धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड चैप्टर 17 पेयर संख्या 133। जब तुम प्रेम भक्ति रूपी धन का वितरण करोगे तब तुम्हारा कीर्तन अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाएगा। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस संसार में इस प्रकार से भी ख्याति प्राप्त कर लेता है, अनलिमिटेड ख्याति, बाई डोनेटिंग वट एवर ही हैज़। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग उनको जानते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना या बहुत बड़ा दान दिया या अपना सर्वस्व दिया। किन किन लोगों को जानते हैं आप? राजा शिबी, रंतिदेव, बलि महाराज। हाँ, इनके जन्म और इनके संसार से जाने के कितने सालों बाद भी लोग इनको याद कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने इसी तरह से जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत वेल्थ कमाई है? नहीं, बुद्धिमंता खान इसलिए जानते हैं कि बहुत वेल्थ कमाया। हाँ जी, मतलब दो तरह के लोग हम चर्चा कर रहे हैं। एक ने सब कुछ दिया और एक ने बहुत कमाया। हाँ, कौन? हाँ, रावण, हिरण्यकशिपु। हाँ, अच्छा चलो, ये तो कोई नाम समझ में नहीं आया ढंग से। रावण और आए एग्जाम्पल दूसरी तरीके से आ गए। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आज तक इतिहास में जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। हाँ, चाणक्य इसलिए जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। चाणक्य इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया, इसलिए जाने जाते हैं वो संसार में। चाणक्य की नीति उन्होंने बनाई। ओके, एजुकेशन में नहीं। तो वेल्थ में आपने कुछ रावण और हिरण्यकशिपु बताया, और एजुकेशन में आपने अभी तक चाणक्य को बताया।
कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संसार में इसलिए नहीं जाने जाते, और कारणों से जाने जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वो भी इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन, ही बहुत अच्छी एजुकेशन ली उन्होंने, बट पूरे संसार में उनका नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन प्राप्त करी। ओके, चलो छोड़ दीजिए। आप कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो संसार में बहुत 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 फेमस है बिकॉज उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया। अदर देन, वैसे बलिदान में तो आपने दान वाले में कवर ही कर दिया है ना। हाँ, प्रभुपाद, बली महाराज हो गया। ओके, जीसस क्राइस्ट। आजकल बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। हाँ, ध्रुव महाराज ने क्या दिया? तपस्या जो करी। चलिए जी, तपस्या के लिए बोल लीजिए। तपस्या के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज। और चलिए, सहनशीलता के लिए कौन जाने जाते हैं? और हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर। पांडव, साकू काकू। ओके, तो साकू काकू में थोड़ा और बड़े नाम चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे एजुकेटर भी आ जाएंगे, बहुत सारे थोड़े ऐसे नाम जो सदियों से चले आ रहे हैं, है ना, उन्हीं का नाम, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको कि लोग किसको याद करते हैं? जिन्होंने कुछ दिया है, अपना धन दिया है, अपने आप को दिया है, कुछ डिफरेंट इस प्रकार का किया है, कुछ ऐसे गुण दिखाए हैं, है ना। और वेल्थ वाले एजुकेटर्स वगैरह हमें रावण और ये सब कुछ निकल के आए कुछ कुछ, और बाकी कुछ निकल के ही नहीं आए। ऑल तो बड़े बड़े लोग हुए आज की डेट में भी, टाटाज एंड बिरलाज, बट पीपल विल फॉरगेट देम। एटलीस्ट लोग उनका वर्शिप तो नहीं करेंगे, है ना। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस भी हुए, कुछ सरफिरे उनके वर्शिप कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लाइक कि लोग उनकी वर्शिप कर रहे हैं, राइट। और आफ्टर जब वो चले जाएंगे संसार से 50 साल में, वटेवर 10-20 साल में, लोग उनको भूल जाएंगे। बट ये हम उन पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं जिनको लोग सदियों से याद करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइन क्वालिटीज़ को दिखाया, दर्शाया। तो संसार में यदि, इससे तो ये साबित होता है कि संसार में यदि आपको नाम में भी, शोहरत भी कमानी है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी डिवाइन क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे सत्यता, पवित्रता, दानवीरता। तब उनकी ख्याति क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। समझ में आया? अब आप सोचिए, क्या हम एक मच्छर की तरह पैदा होने और मरने के लिए आए हैं संसार में? कितने मच्छर पैदा होते हैं रोज? खून चूसने में उसमें से कितने एक्सपर्ट है? सारे ही। उसी तरीके से हम लोग नौकरी करने में कितने लोग एक्सपर्ट हैं? सारे ही। टेक्नोलॉजी में कितने लोग एक्सपर्ट हैं? बच्चे बच्चे नहीं। खाना खाने, रेस्टोरेंट में खाने में कितने लोग एक्सपर्ट हैं? तो जैसे मच्छर, सारे मच्छर खून चूसने एक्सपर्ट हैं, इन सारे कामों में कौन एक्सपर्ट है? सारे ही लोग एक्सपर्ट हैं। तो फिर ये सब करके क्या प्राप्त किया, हम क्या प्राप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है। एक मच्छर की तरह पैदा होंगे और एक मच्छर की तरह मर जाएंगे। वन ऑफ दोज मिलियंस एंड बिलियंस जो मर जाते हैं, नहीं। और इसी तरह से इंसान पैदा हो रहा है और इसी तरह से इंसान मर रहा है। लेकिन उनमें से कुछ एक मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, वो क्या करता है, कश्चित यतति सिद्धे, वो कुछ ऐसा करता है जैसा अभी ने एग्जाम्पल ली, और इस प्रकार से वो संसार में सुख भी प्राप्त करता है, हाँ, परम गति भी प्राप्त करता है, सिद्धि भी प्राप्त करता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो फिर हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए? बोलिए बोलिए। समराइज करना सीखिए चीज़, ज्ञान को ना, ज्ञान ऐसे ही बहता जाएगा। आपका माइंड, जब भी हम बोल रहे होते हैं, एक समरी बनाना चाहिए यहाँ पर। ऐसी टीचर की क्लास में जब बैठते हैं तो माइंड हमेशा एक समरी बनाता रहे दिमाग में,
वरना फिर बेकार चला जाएगा वो सारा। तो क्या समझ में आया, क्या करने का प्रयास करना चाहिए, क्या सीखने का प्रयास करना चाहिए? मे बी आई एम नॉट अ गुड टीचर, दोबारा से बताएं, नहीं समझ में आया करना क्या है? ओके तो हमने कहा कि संसार में 2 तरह के लोग चल रहे हैं, या एक ही संसार में कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग वेल्थ एंड एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी। हाँ, अधिकतर बच्चे भी इन्हीं आकांक्षाओं को देख रहे होते हैं, अपने मम्मी को, अपने पापा को, मैं भी ऑफिस जाऊंगा, मैं भी कमिश्नर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं एयर हॉस्टेस बनूंगी, मैं नर्स बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी एंड सो ऑन, है ना। एक तरह के लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग, बहुत ही रेयर, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लोग, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लोग प्रयास कर रहे हैं किसके लिए? इन डिवाइन क्वालिटीज़ के लिए, लाइक पवित्रता, क्या इसकी वैल्यू है पता नहीं, सत्यता, कौन पूछ रहा है, ऑनेस्टी, डोनेशन को क्या, दान देने की, उसको अलग हो क्या कहेंगे, दानवीर, दानवीरता, त्याग, त्याग कह सकते हैं, त्याग। बहुत कम लोग ऐसे का प्रयास कर रहे हैं और देख के कुछ ऐसा है, इंस्पायरिंग भी नहीं लगता है। लेकिन हम जब इसमें डीप में गए तो हमने कुछ एग्जाम्पल निकाले इतिहास से जिन्होंने इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास किया, और ऐसे एग्जाम्पल निकालने का प्रयास कर रहे थे जिन्होंने प्रॉस्पेरिटी एंड फेम एंड नेम एंड ब्यूटी इसकी तरफ प्रयास किया। तो हमने जब नेम फेम ब्यूटी वालों का प्रयास किया तो हमने ये देखा कि लोगों के अंदर नेम फेम हुआ, कुछ उनको प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत थोड़े समय में लोग उसको भूल गए। नहीं तो मुझे आप एग्जाम्पल दिखा दीजिए। हाँ, कोई ऐसी सुंदरता, लाइक, हाँ, जिनको हमेशा के लिए याद किया गया, माधुरी दीक्षित। पीपल फॉरगॉट व्हेन ऐश्वर्या राय केम एंड पीपल फॉरगॉट ऐश्वर्या राय। हाँ, मधुबाला है ना, लोग भूल गए सुंदरता को, धन को। बिल गेट्स, हमारे ज़माने में बिल गेट्स, अब नहीं, अब जो लेटेस्ट जनरेशन है, कौन बिल गेट्स, यार सो मैनी नाउ, राइट। ऐसा हमने सुना। तो हमने सुना कि बहुत सारे, दोबारा से बता रहे हैं हम आपको, देखो आपकी बार समराइज़ करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे मच्छर दुनिया में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और वो सब खून चूसने में एक्सपर्ट होते हैं। इतना एक्सपर्ट होता है वो आदमी, वो मच्छर, कि वो उसमें कितनी नीडल्स होती हैं पता नहीं, 3-4 नीडल्स होती हैं कुछ समथिंग, 7 नीडल्स होती हैं उसके अंदर। पहले से वो सुन करता है आपके वहाँ बैठ के, उसको सुन कर देता है उस जगह को। जैसे कि आपका डॉक्टर पहले वो क्या लगाता है, नहीं कुछ अच्छा एनेस्थीसिया, उसके बाद कुछ करता है, वो भी पहले लोकल एनेस्थीसिया डालता है उतनी सी, कुछ में या पता नहीं कितने में, वो सुन कर देता है। फिर उसके बाद वो अपनी दूसरी नीडल डालता है, उसको टच करके वो देखता है, सेंस करता है कि कुछ है कि नहीं, अंदर माल मसाला कितना है। हाँ, वेन्स ढूंढता है ना, वो वेन वो ढूंढता है डॉक्टर, तो वो ढूंढ लेता है। फिर उसकी आती है असली नीडल, वो करके निकाल लेती है। तो इस तरह से कई नीडल्स वो यूज़ करता है। जैसे आप लोग भी स्टेरलाइज भी करते हैं आप लोग, कितना एक्सपर्ट है। तो इनमें कितने मच्छर ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं? सारे ही। देन वी डिस्कस कि हम में से कितने टेक्नोलॉजी में, खाने में, पीने में, मज़े करने में, कपड़े पहनने में, हेयर स्टाइल बनाने में, कितने लोग एक्सपर्ट हैं? सारे ही। हाँ, तो जब सारे ही हैं तो इसलिए कोई विशेषता नहीं निकल के आई, इसलिए कोई उसका नामी ग्रामी व्यक्ति बन नहीं पाया वो, नहीं, क्योंकि वो अच्छा क्या कर लिया, उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया। लेकिन फिर हमने चर्चा किया इसके विपरीत, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिदेति, कुछ लोगों ने पवित्रता वगैरह इसके लिए वो प्रयास किया। फिर हमने सुने इनके नाम तो आज तक फेमस है, द लाइक्स ऑफ बली महाराज, आपने बोला महाराज शिवी, और क्या बोला आप लोगों ने, रंती देव, हाँ, सदियों से राजा हरिश्चंद्र, कथाएं लोग इस्कॉन वाले नहीं, घर घर में इनकी कथाएं गाई जा रही हैं, नहीं? बताइए। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो इंसान को क्या करना चाहिए? आई रिपीट द एंटायर थिंग है। अच्छा, ओके, और कुछ? यस, समरी में क्या करना चाहिए एक लाइन में? शुड आई रिपीट? सो द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी,
यू पीपल आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स। ये आप लोगों के बुद्धि में बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसलिए आप श्रवण करके भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या निकला, मुझे क्या करना है। इसलिए श्रवण बेकार हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए गुड टू मेक नोट्स, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप दिमाग में एक समरी बनाएं। ये कागज़ आप पलट के देखोगे नहीं कभी दोबारा इसके बाद, लेकिन जो यहाँ छपेगा वो हमेशा के लिए छपेगा। इसलिए बेटर टू मेक नोट्स हेयर, राइट। हाँ जी बताइए प्रभु जी, बताइए सर, आप कुछ बता रहे थे हाथ खड़ा करके। हाँ हाँ, तो जो हमने बोला उसी लैंग्वेज में बोलो ना, उस लैंग्वेज में बोलो। हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ आप बोलिए जी। ठीक है जी, आपने कहा डिवाइन क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? प्रैक्टिकली जो हमने डिस्कस किया है, फिलोसॉफिकली मत बताइए, भक्ति वक्ति वो सब। क्या प्राप्त? नेम प्राप्त होगा। यस, नेम फेम प्राप्त होगा भैया, क्योंकि नोबडी इज डूइंग इट। इससे प्राप्त होगा। समझ में आया? क्या चाहिए यंग जनरेशन को? उसी पहचान के लिए ही तो बाल इधर से इधर और इधर से छेद और इधर से वो करता है आदमी। और हम कह रहे हैं कि हर एवरीबडी इज डूइंग इट। वो बंदर का फिर आप वो शॉट देख लीजिए, एवरी बंदर इज डूइंग। तो उससे हमारा कुछ पहचान नहीं बन पाएगी। अगर आप पहचान क्रिएट करना चाहते हैं अपनी समाज में, तो इस तरीके से हम अपनी पहचान क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहचान भी क्रिएट करनी है तो यू हैव टू डेवलप दोज डिवाइन क्वालिटीज एंड शो देम। ये सोच लीजिए। अब आप, पैसा आएगा इससे? नहीं, ज़बरदस्त पैसा आएगा इससे। प्रभुपाद तो लेटेस्ट एग्जाम्पल, ज़बरदस्त पैसा आएगा। यू विल गेट एवरीथिंग बाय दिस। हाँ, समझ में आया? तो अपनी बहुमूल्य चीज़ देना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसमें से जो आपके पास बड़ी बहुमूल्य वस्तु पड़ी है उसको दे देना, वेरी रेयर क्वालिटी। अगर आप इसको डेवलप कर पाओ तो आपका नाम और चारों तरफ फैल जाएगा। ये बोला जा रहा है इस श्लोक में कि जब तुम इस धन का वितरण करोगे तब तुम्हारा कीर्तन अनंत ब्रह्मांडों में फैल जाएगा। कीर्ति, कीर्तन मतलब आपकी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। उसी तरह जब यहाँ बता रहे हैं कि जब महाप्रभु ने अपने इस धन को बांट दिया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे, इस धन को बांटा तो उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। अब हमें ना ये ज़्यादा लग नहीं रहा है कि इट्स ग्रेट थिंग। आज से 50-100 साल पहले मैं 500 साल के पहले भी हमने भी ऐसे 50 साल पहले तो देखा है। बचपन से हमें याद है कि किसी से पूछा जाता था कि तुम्हारे को गुरुजी ने क्या मंत्र दिया, आप तो थोड़ा कम होता जा रहा है, बताते नहीं है। डोंट पीपल बताते नहीं इसको। इस तरह से मंत्र को ओपनली करना ये था नहीं कहीं कल्चर में, क्योंकि हर किसी को पता नहीं, जो भी कारण रहा, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उसको कुछ विशेष चीज़ मिल गई जो कि उसी के पास रहनी चाहिए। समझ में आया? आपको जप करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मिल गया जो कि अब किसी के पास नहीं, तो सामने वाला आपको पता लग गया कि कैसे अपनी उठने का स्टाइल, ये सब स्टाइल, कैसे साधना को बेटर किया जाए कि बेस्ट स्कोर किया जाए। आपको कंपटीशन है, या बेस्ट बुक सेलर कैसे बना जाए भगवत गीता, आपको पता चल गया। अगर यदि आप उसको अपने हृदय तक छुपा के रख रहे हो तो आपको ये नेम फेम नहीं मिलेगा। तो आपको हर वो चीज़ देनी पड़ेगी, तब आप एक डिफरेंट व्यक्ति की तरह सामने आएंगे। हो सकता है, लेकिन उसमें समस्या क्या होगी, आपके कॉम्पिटिटर बहुत खड़े हो जाएंगे। नहीं, उसको भी पता चल गया बुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसको पता लग गया चैंट कैसे करना है, उसको पता लग गया गुरु को कैसे प्रसन्न करना है। अब वो सभी दौड़ में आपके साथ में है। अब क्या? तो ऐसा व्यक्ति कभी ऐसी दौड़ में होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक दूसरे इस दौड़ को दौड़ रहे होते हैं वो तीसरी दौड़ में जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ से अटैच नहीं है ना, वो तीसरा रास्ता खोज रहा होता है। किस लिए? दूसरों को बताने के लिए। इसलिए हमेशा वो बताने वाला व्यक्ति बन जाता है, देने वाला व्यक्ति बन जाता है। और देने वाले व्यक्ति के सामने लोग कैसे जाते हैं? ऐसे, ऐसे हाथ फैला के। तो अपने आप ही वो ऐसे हो गया और सारी दुनिया ऐसे हो गई। हो गया ना अपने आप ही बड़ा? हो गया कि नहीं? क्योंकि उसको देना है। अगर आपको लेना होगा तो क्या बन जाओगे आप? भिखारी। भिखारी ऑलवेज आस्क्स गिव मी, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी।
तो एज ए डिवोटी आपको क्या बनना है? आपको देने वाला बनना है। अपने आप ऊपर हो गए आप सारी दुनिया से, लेकिन इसके लिए थोड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, डिफ़िकल्ट, थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। मेरे पास बचेगा इतने सारे कॉम्पिटिटिव। मैंने अगर अपने मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर बोले दे शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग देयर नोट्स, आप अपने हृदय को टटोलिए। अगर कोई आपका नोट्स देख रहा हो, अभी भी कुछ कुछ ऐसे नोट्स बना रहे हैं इवन नाउ, कोई दूसरा देख लो उसके नोट्स इतने बढ़िया हो जाएंगे। सो दिस इज गुड टू गेट टेम्परेरी नेम एंड फेम, बट आपको इटर्नल नेम एंड फेम चाहिए अगर बड़ा, तो क्या करना पड़ेगा? हेयर आर माई नोट्स ऑन द वेबसाइट, प्लीज सी इट। हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु ने एक रिवॉल्यूशन खड़ा किया। उन्होंने जितने भी कंटेंट बनाया उन्होंने लो DYS लो प्रेजेंटेशन ये ले लो, अपने लोकल एरिया में प्रेजेंटेशन चला दो, बोल दो मैंने बनाई है, डू वट एवर वी वॉन्ट। दिया कि नहीं? दैट्स वाई ही इज हेयर नाउ इन ISKCON, ही गेव एवरीथिंग वट एवर ही क्रिएटेड। उसमें थोड़ा सा लगता ही नहीं है कि यार मैंने बनाई, मेरी वो यूनिकनेस कहाँ रहेगी इसके बाद? वो तो चली गई जो मैंने क्रिएट की, अब मुझे कौन पूछेगा? हाँ, ये टेंडेंसी छोटा माइंड वाली है। इससे आप वही छोटे छोटे वेल्दी नेम फेम मिल जाएगा, जो टेम्परेरी लोग आपको याद करेंगे टिल द टाइम कोई नया क्रिएटर आ जाता है और आपको जानना, कोई somebody न्यू विल कम एंड क्रिएट सम न्यू स्लाइड्स एंड देन नोबडी विल लुक फॉर प्रभु जी स्लाइड्स। बट जो उन्होंने ये करके एक दिल में जगह बना ली लोगों के देने से, वो आगे आने वाला कोई नहीं बना पाएगा। तो क्या करना है आपको? आपको महाप्रभु के चरण कदमों में चलते हुए नमो महावदान्याय बनना पड़ेगा, दानी बनना पड़ेगा। इससे आपको क्या क्या मिलेगा? भगवान की कृपा तो मिलेगी मिलेगी, वो तो अभी हमने चर्चा ही नहीं करी कुछ, लेकिन संसार में भी आपको कुछ स्पेशल मिलेगा। समझ में आया? इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस इन योर लाइफ। तो हृदय को थोड़ा विस्तारित करना पड़ेगा, क्योंकि हम महादानी के घरौंदे से हैं, हाँ, जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं दूसरों के लिए। ब्रह्मा शिव सनकादि ये रसे विभल, महाप्रभु अनंत गायन से मंगल। ताह तुमी जग तेरे दिबर कारण, अवतीर्ण हई याच जानह आपने। जिस रस में ब्रह्मा शिव और सनकादि सदा विभल रहते हैं। हाँ, सोचिए कितनी रेयर चीज़ है। ब्रह्मा शिव सनकादि इस रस को ढूंढ रहे हैं और आपको ये रस मिल गया है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इसको दूसरों को दे दे रहे हो। फिर अभी तक केवल ब्रह्मा शिव सनकर नाम आया था, इसके आगे आपका नाम आ सकता था यहाँ पर कि ब्रह्मा शिव सनकादि एंड दिस प्रभु जी एंड दिस माता जी गॉड दिस। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको बांट दिया, सबको नहीं बांट दिया। अब यहाँ पे आपका नाम आएगा? अब ये तो करके ये रस इसको भी मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको इसमें नाम आ सकता है। इस रस को देने वाले व्यक्ति ये थे, उसमें आपका नाम आ सकता है। और जिसका निरंतर भगवान अनंत भी मंगल गान करते हैं, उसी प्रेम रस को जगत में वितरण करने के लिए तुम स्वयं अवतीर्ण हो। बताया, अजीब आदमी है ये, देने के लिए आया है कि नहीं? वो पकोड़ा, वो मैंगो जूस, अब समझ में आएगा थोड़ा। प्रेम रस पता नहीं क्या कहने, कौन सा प्रेम रस? हाँ, वो मैंगो जूस का गिलास, मैंगो शेक का, जो कि आपने क्या किया? नहीं, दे दिया। हाँ, वो ब्रेड पकोड़ा जो आपने दे दिया, अब आपके पास नहीं रहा। सेवक अमर तब चाही कही बार, अतएव कही लांग चरण तुम्हार। आपनार विधाता आपने तुम्ही प्रभु, तुम्हारे ये इच्छा से लंघन न है प्रकभु। अतएव महाप्रभु चल तुम्ही घर, विलंब देखी बासी मथुरा नगर। हम आपके सेवक हैं, इस कारण हम यह स्मरण निवेदन रूप से आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। प्रभु आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हे प्रभु कृपा घर लौटाइए। मथुरा नगरी आप बाद में देख लेना, अभी आप घर चलिए। हम तो निवेदन ही कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। हाँ, आकाशवाणी सुनिया आकाशवाणी श्री गौर सुंदर, निवर्त हईला प्रभु हरीश अंतर। आकाशवाणी सुनकर गौर सुंदर का अंतःकरण प्रसन्न हो गया। देखिए, रोके जाने पर उनका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल डिज़ायर तो यही थी
अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था नवद्वीप में, और उन्होंने मथुरा यात्रा को स्थगित कर दिया। वासायासी सर्व शिष्य सहिते निज गृह चली लेना भक्ति प्रकाशिते। प्रभु अपने गया के निवास में लौटे और फिर अपने शिष्यों सहित नवद्वीप पधारे, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति का अब प्राकट्य कर दिया। जिसका प्राकट्य उन्होंने वहां पर किया, उसके बाद में बहुत सालों बाद हमारी परंपरा के लोग करेंगे कि नहीं, कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसके बाद अनाउंसमेंट करी। क्या करी उन्होंने अनाउंसमेंट, बताइए, कौन बताएगा? एक सेनापति भक्त आएगा, ओके, जो विश्व में फैलाएगा। और क्या? मायापुर में कि अमेरिकन यूरोपियंस आके यहाँ पे नाचेंगे। ओह, वो दिन कब आएगा? वो दिन आएगा, है ना। एंड देन उसके बाद में उनके प्रभुपाद और उनके शिष्य आए, और आज ये वो सपना पूरा हो रहा है। और वो दिव्य, जो आई थिंक नित्यानंद प्रभु सेड दिस, एक दिव्य मंदिर यहाँ पर प्रकाशित होगा। वो आ रहा है बस, हाँ, खबर है, अगले से अगले साल, राइट, 2027 आ ही रहा है लगभग। ऐसा कह रहे हैं हमारे आज हमारे भक्त लोग, कह रहे हैं कि लोग अब ताजमहल को कम और इसको देखने ज़्यादा जाया करेंगे। और प्रभुपाद के बहुत सेनानी उसमें दिन रात लगे हुए हैं। वासायासी सर्व शिष्य सहित है, तो गया से अब वो नवद्वीप में आ गए, इसलिए हमारे लिए विशेष जगह है। इस आवर सेंटर। शिला प्रभुपाद ने कि ये प्रोजेक्ट शिला प्रभुपाद के सामने ही शुरू हो गया था। वो लोटस बिल्डिंग वो उस वक्त बन गई थी। उसके बाद से उनका सपना था जो अब पूरा हो रहा है। नवद्वीपे गौर चंद्र करिला विजय, दिने दिने भाड़े प्रेम भक्तिरा उदय। नवद्वीप पहुंचकर गौर चंद्र ने विजय प्राप्त करी, और दिन प्रतिदिन उनके भीतर प्रेम भक्ति की भावना और भी प्रबल होती चली गई। आदि खंड कथा परिपूर्ण है ही है ते, मध्य खंड कथा एबे सुन भाल मते। आदि खंड की कथा यहाँ पूर्ण होती है। ये एपिसोड खत्म होता है, विद्या विलास, और उसके बाद दीक्षा, अब नवद्वीप में वापस आना। अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है कि नहीं? हमारी लाइफ में भी अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बताइए जी, कौन सा चैप्टर छोड़ के कौन से चैप्टर में जाने वाले हैं आप? अब हम भी जरा भक्ति को सीरियसली आगे लेंगे और आगे बढ़ाने वाले हैं प्रभु जी। अब हम छोड़ देंगे सब मैं और मेरा एंजॉयमेंट एंड दिस एंड दैट। ठीक है जी, नया चैप्टर के लिए तैयार हैं हम लोग? ये वह शून्य ईश्वर गयाया विजय गौर चंद्र प्रभु तारे मिलब हृदय। जो कोई भी भगवान के गया गमन की लीलाओं को श्रवण करता है, उसके हृदय में भगवान गौर चंद्र प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण यश सुनीते से कृष्ण संग पाई, ईश्वर एरा संगे तार कभू त्याग नाई। श्री कृष्ण के यश का जो श्रवण करता है, वह श्री कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त करता है, उनसे कभी वियुक्त नहीं होता। उनका श्रवण करने से। अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कौतुके, चैतन्य चरित किछु लिखिते पुस्तके। अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने हर्ष पूर्वक मेरे हृदय में प्रेरणा दी है कि मैं इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में लिखूं। तो प्रेरणा कहाँ से आ रही है? प्रेरणा आ रही है नित्यानंद प्रभु से या गुरु से। ताहन कृपाया लिखी चैतन्य कथा, स्वतंत्र हई ते शक्ति नाहिक सर्वथा। उनकी ही कृपा से मैं चैतन्य महाप्रभु की कथाएं लिख रहा हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। राइट, दिस इज द करेक्ट भाव ऑफ अ डिसाइपल, कि जो भी मैं कर पा रहा हूँ, चाहे वो बोले ना बोले, उसके हृदय में अंदर से ये चलना चाहिए। क्या? हाँ, कि गुरु की कृपा से हम कर पा रहे हैं। काष्ठेर पुतल ये न कुह के नाचाए, यही मत गौर चंद्र मोरैया ये बोलाए। जिस प्रकार काष्ठ की पुतली अपने आप नहीं अपितु सूत्रधारी के संकेत से चलती है। हाँ, क्या कठपुतली, कोई उसको सूत्रधार होता है, नचाता है, उसी प्रकार मैं भी गौरचंद्र की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। राइट, आगे जाके आप लोग कई जगह बोलेंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये सारे अध्यापक गण जो नॉर्मल अध्यापक नहीं है, इन्होंने आपके जीवन में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इनके कारण आप आज बोल पा रहे हो। चैतन्य कथार आदि अंत ना ही जानी, ये ते मते चैतन्य यश से बख्यानी। श्री चैतन्य की कथाओं का आदि और अंत मैं नहीं जानता, फिर भी किसी प्रकार मैं
चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहा हूँ। जैसे जैसे पक्षी ये न आकाशेर अंत ना ही पाए, यत दूर शक्ति तत दूर उड़ी आए। जैसे पक्षी आकाश की कोई सीमा को नहीं पा सकता है। पक्षी आकाश की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता वो, और जितना भी ऊपर उड़ ले और जितनी उसकी शक्ति होती है उतना ही दूर वो उड़ पाता है। हाँ, और आकाश क्या है? आकाश अनलिमिटेड है। हाँ, उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं अनलिमिटेड है, और हम कोशिश करते हैं कुछ कुछ उड़ने की। यही मत चैतन्य यश शेष अंत नाई, यारे यत शक्ति कृपा सभे तत गाई। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के यश का कोई अंत नहीं है। जो जितनी शक्ति और कृपा को प्राप्त करता है उतना ही यश वो गा पाता है। नभ पत्यंत्यास्म स्वम पतत्रिस्तथा समम विष्णु गतिम विपश्यति विपश्चिता। जिस प्रकार पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भगवान विष्णु के विषय में अपनी अपनी अनुभूति को प्रकट करते हैं, वर्णन करते हैं, और उनकी लीलाएं अनंत हैं। इसलिए अब सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किचु नहु का हमार। मैं समस्त वैष्णवों के पदों में सादर नमस्कार करता हूँ कि मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो। कोई अपराध अगर हो गया हो तो आप मुझको क्षमा करें। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबीबे से भजुक नित्याई चांदे रे। जो भी संसार सागर से पार होकर भक्ति रूपी अमृत सिंधु में डुबकी लगाना चाहता है, उसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरणों की आराधना से ही उनको भगवान के चरणों की आराधना प्राप्त होगी। आमर प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ भरसा चित्ते धरी निरंतर। क्योंकि गौर सुंदर मेरे प्रभु के भी प्रभु हैं, इसलिए मैं अपने चित्त में निरंतर यह दृढ़ आशा करता हूँ कि वो मुझ पर कृपा करें। प्रभु के भी प्रभु हैं, वो भी ध्यान रखना है कि प्रभु के प्रभु कौन है। केह बले प्रभु नित्यानंद बलराम, केह बले चैतन्य महाप्रिय धाम, केह बले महातेज यान अधिकारी, केह बले कौन रूप भुजिते न पारी। कीबा यति नित्यानंद कीबा भक्त ज्ञानी, यार ये न मत इच्छा न बोले यकेनी। से ये से के न चैतन्य नित्यानंद न है, से चरण धन मोरे रहु का हृदय। एत परियारियो से ये पापी निंदा करे, लबे लाथी मारो तार शीशे शीरे ऊपरे। लात वात मारने की बात कर रहे हैं। कोई कहता है नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई कहता है वो चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय धाम है, कोई कहता है वो महाशक्ति से युक्त एक अधिकारी पुरुष है, तो कोई कहता है हम नहीं समझ पाते वो कौन है। कोई उन्हें सन्यासी कहता है, कोई उन्हें भक्त माने, कोई ज्ञानी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही प्राप्त है कि वो चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद हैं, ये उनकी असली पहचान है। हाँ, तो हमारी भी असली पहचान क्या होनी चाहिए कि हम अपने भगवान के, अपने गुरु के हैं। और जो भी पहचान है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा ये करते हैं, वो तो होगा, चलो ठीक है। उनके चरण कमल ही मेरे हृदय में वास करें। फिर भी यदि कोई पापी उनके प्रति निंदा करता है तो हम उससे थोड़ा बातचीत करेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब आपको। हाँ, ये कह रहे हैं उसके सर पे लात मारूंगा। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तोमारे चरण मोरा हऊ का शरण। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनका प्राण स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूँ। तोमार हैया ये न कौर चंद्र गांग, जन्मे जन्मे ये न तोमा सहति बेड़ांग। आपका सेवक होकर मैं गौरचंद्र का यश को गाऊं। समझ में आया? गुरु का सेवक होकर हम कृष्ण के यश को गाए हैं, और जन्म जन्मांतर तक आपकी ही संगति में विचरण करता रहूं। आपकी संगति है भगवान की संगति, आपकी संगति, क्योंकि आप भगवान की संगति के बहुत सारे प्लान बना रहे होंगे, उसके चक्कर में मुझे भी वो संगति प्राप्त हो जाएगी। ये सुनये आदि खंडे चैतन्य रखा था, ताहारे श्री गौरचंद्र मिले बे सर्वथा। जो भी व्यक्ति आदि खंड में वर्णित चैतन्य की कथाओं को श्रवण करता है, उसे गौरचंद्र निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ईश्वर पूरी रस्थान हाई या वेदाय, गृह आई लेना प्रभु गौरंग राय। ईश्वरपुरी से विदा लेकर गौरांग राय अपने घर में आ गए। मतलब कहाँ गए? कहाँ से कहाँ आए? गया से नवदीप। गया से नवदीप गए। सुनी सर्व नवदीप हैला आनंदित, प्राण आसी देह ये न हैला उपनीता। नवदीप के सभी लोग प्रभु के आगमन का समाचार सुन के बड़े आनंदित हो गए।
नवदीप के बारे में तो हमने पहले भी सुना था, बट अब का नवदीप कुछ डिफरेंट होने वाला है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन और आत्मा मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। इति आदि खंड समाप्त। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।